गया वाले चाचा के चौपाल के प्रेमी सज्जनों, चाचा के चौपाल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले आज मैं आपको तिला संक्रांति या मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। आनंद से ये आनंद का उत्सव है। हमारा तो देश कृषि प्रधान है और उसी से संबंधित ये पर्व है, तो मनाइए। और उधर जो पटना में जो राजनीतिक सरगर्मी थी उसमें थोड़ी सी उसमें विराम लग गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ निकल के सामने आ रहा है कि जैसे सबसे इस समय दुखी प्राणी हमारे कुशवाहा जी लगते हैं। पिछला चुनाव वो एक नई पार्टी बनाकर लड़े थे और उनका तो जो हश्र हुआ था वो पूरा बिहार जानता, बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो आ गए नीतीश कुमार के साथ कुछ उम्मीद लेकर। ऐसे तो मुंह से बोलते रहे कि हम किसी लालसा से या लालच से नहीं आए हैं, लेकिन अब नेता हैं कि अभी हाल में बोलने लगे कि हम कोई महात्मा या सन्यासी थोड़े हैं कि हमको कोई लोभ लालच नहीं है। तो राजनीति में तो लोभ लालच का चीज़ ही है, तो हमको भी है, समझे ना। तो और बीच में उनको लग रहा था कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई मंत्री हो जाएंगे, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार जी ने उनका पता ये अगर काट दिया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू का कोई मंत्री नहीं होगा। हालांकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे, लेकिन उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। तो इसी तरह से खींचातानी चल रहा था कि इसे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष या वगैरह कुछ बना दिया गया उनको मुर्थोपा पोस्ट पर, लेकिन कोई उनको तो इससे संतोष हो नहीं रहा था, कोई कमाई तो हो नहीं रही थी उधर। तो कुछ कमाना भी ज़रूरी था इनको, तो अब ये सोच रहे थे, बीच में हल्ला अपने आदमियों से उड़वाए कि भाई हम तो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होगा। तो नीतीश कुमार उसको भी अपने जो समाधान यात्रा के दौरान वो भी बोल दिए कि कोई 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में नहीं होगा, बिहार में एक ही उप मुख्यमंत्री रहेगा जो ऑलरेडी है। तो वहाँ भी उनका पत्ता कट गया था। अब उनका मैंने जो पीड़ा है, असहनीय पीड़ा राजनीति में जो होती है, किसी महत्वपूर्ण पद का ना मिलना या बिना पद के रहना, तो अब उनसे वो झेला नहीं जा रहा है। और गाहे बेगाहे वो कभी शराब नीति पर तो कभी और कुछ पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। तो और इन्हीं लोगों ने खूब हल्ला उड़ाया कि पीएम मटेरियल हैं नीतीश जी, पीएम मटेरियल हैं। उनको लगा कि ये पीएम में उधर खिसक जाएंगे तो यहाँ पर रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार भी काफ़ी घाघ हैं और जान गए कि पीएम में उनको कोई सुनने वाला नहीं है, तो जितना दिन हो सके बिहार में मुख्यमंत्री रहो। इस बीच वो कुछ गणना बैठा रहे होंगे कि अब किधर क्या करेंगे तो क्या होगा। तो लेकिन अभी कुछ जो चूड़ा दही वाला हलचल होना था वो तो अभी थम गया है उनको शरद जी के निधन के कारण। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। और वो जो बेवकूफ़ शिक्षा मंत्री है जिसको चरवाहा मंत्री होना चाहिए था, उस पर भी अब उनके पार्टी के ही बहुत लोग खुलकर बोलने लगे हैं। अभी शिवानंद तिवारी और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उन लोगों का बयान आया है, फिर भी वो थेटरलॉजी से बाज नहीं आ रहे हैं मंत्री जी। और बिहार में ऐसे ही शिक्षा मंत्री है, तब देख रहे हैं शिक्षा में क्या क्या घोटाला हो रहा है। तरह तरह का कभी खेलने का मैदान नहीं है तो एक दिन खेल कर रखेंगे, तो कभी एल्युमिनियम का बर्तन में खाना नहीं बनेगा, स्टील। अरे खाना बनने से और इससे क्या मतलब है पढ़ाई का? है हम लोगों ने तो पाठशाला को पाकशाला बना दिया। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, खाना खिलाओ, ये मेनू बना, सारे टीचर सारे स्टाफ व्यस्त हैं उसी में।
कुछ अपना उसमें माल बनाने में व्यस्त हैं, नेता से लेकर के अधिकारी तक। और शिक्षा से किसी को तो मतलब है नहीं पढ़ाई लिखाई से। पहले स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं था, उसमें पढ़ाई कोई वहाँ भोजन मिलता था, वस्त्र और पुस्तकें मिलती थी, सारे लोग पढ़ते थे। तो इनको तो वही फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है राजनीति। ये सोच रहे हैं कि वही वो 90 वाला दशक है जिसमें ये कामयाब हो गया था, इस बार भी इसी तरह कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा होगा अब नहीं, क्योंकि पूरा देश बदल रहा है और बिहार ही बदल रहा है। वो जान रहे हैं कि किसको क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है। तो फिर भी कुछ लोग, ठीक है, राजनीतिक लोग का रिएक्शन आ रहा है, भाजपा का तो आना ही है। और पब्लिक का रिएक्शन तो देख ही रहे हैं। इस तरह से एक आध और स्टेटमेंट हुआ तो इनका तो बंटा ढार हो जाएगा। सोच रहे हैं कि इससे हमको बैकवर्ड वोट मिल जाए। तो बैकवर्ड लोग ही राम भक्त हैं। वो जानते हैं कि राम जी सबरी के साथ और केवट के साथ और दूसरे सभी लोगों के साथ और क्या किया। और उन्होंने तो इस जो पिछड़ी जाति उन्हीं के साथ लेकर उतना महाबली रावण को हरा दिया था। और ये अगर जो इस ख्वाब में है कि अगर रामायण पर या गीता पर कुछ अंड बंड बोलेंगे तो जन समर्थन हमको मिलेगा। तो जन समर्थन तो नहीं मिलेगा, गाली भरपूर मिलेगा है, और मिल रहा है। तो आप लोग भी सचेत रहिए। और ये सब जातिगत जनगणना वाला जो चल रहा है उसी के इसमें इस तरह के बयान को जोड़ कर देखिए, तो आपको सारा सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि जातिगत जनगणना क्या क्या है और ये मंत्री क्या बोल रहा है, दोनों का निशाना किधर है। और ये जो बाकी अपने मुख्यमंत्री जी तो इस तरह से अभी पोज कर रहे हैं जैसे उनको तो पटना में क्या हो रहा है उसका कुछ पता ही नहीं है। वो भी कह रहे हैं, उनको से भी जब पूछा गया कि एगो मंत्री जैसे बोल रहे हैं आपका क्या कहना है, तो जाएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। मैंने कुछ टाल मटोल का चीज़ ही है मैंने। और कई लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो मंत्री जी हैं और दूसरे भी जो लालू यादव का परिवार चूँकि अथी में फंसा हुआ है बहुत तरह के केस मुकदमे में, तो ये लोग इस तरह से बोल बोल के भाजपा को मजबूत बना रहे हैं। अरे तो भाजपा को क्या आप मजबूत बनाइएगा, भाजपा तो ऑलरेडी मजबूत है। और भाजपा आपकी इस बयानबाजी से मजबूत हो जाएगा है। तो ये सब जो चीज़ है वो बहुत गंदा है, निंदनीय है, लेकिन ऐसे लोग की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इनका तो हाल बहुत बुरा होगा। और चलिए आज के दिन कुछ ज़्यादा तल्ख बातें ना हो जाए। हाँ, एक दो जोक्स वगैरह तो भी तिला संक्रांत पर आज इसमें एक बड़ा अच्छा है कि औरतें तो सालों भर तिल का ताड़ बनाती है, सिर्फ तिला संक्रांत के दिन ही तिल का लड्डू बनाती हैं। बाकी दिन तिल का ताड़ बनाने में रहती हैं। इस तरह का भी बहुत से जोक्स आ रहे हैं। जो ठंडा है तो ठंड का मौसम है तो कहीं कहीं टेम्परेचर 2 डिग्री आ गया। तो एक सज्जन लिखते हैं कि जब सुबह हमको पता चला कि बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री रात में था, तो हम फ्रिज में देखने गए तो फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री था। तो हम आज सोच रहे हैं कि फ्रिज को ही साफ़ करा के उसी में सोने की व्यवस्था करें। कम से कम 2 डिग्री तो ज़्यादा टेम्परेचर महसूस होगा उसमें। तो यही सब बात ठंड के बारे में, तिला संक्रांति के बारे में, महिलाओं के बारे में होती रहती हैं। और ये सब देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, चाचा के चौपाल में आते रहिए, इस तरह की बात होती रहेगी। लेकिन एक बात है कि बिहार की राजनीति में कोई उलटफेर होने वाला है जल्द ही। क्या होगा सब लोग अंदाज लगा रहे हैं, इधर उधर सूंघने वाले लोग सूंघते चल रहे हैं। क्योंकि जो अधिकारीगण हैं जो सूंघने में बड़े एक्सपर्ट हैं, आने वाले समय को खासकर पुलिस महकमा दूसरे वो लोग अब ज़्यादातर जो बात है सो उप मुख्यमंत्री का ही मान रहे हैं। क्या है कि
गृह मंत्री होते हुए, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होते हुए पटना में लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री को पता न चले, तो ये सब इन्हीं बातों को इंगित करता है कि लोग अब सूंघ रहे हैं, उनको सुगंध आ रही है कि सरकार बदलने वाली है, और इसी तरह से बिहेव हो रहा है। अभी कुछ दिन बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर जो सरकार बदली तो लुच्चे लफंगों की सरकार आ जाएगी फिर से, और फिर से जान माल का खतरा उत्पन्न हो जाएगा बिहार में। तो सतर्क रहिए, चौकस रहिए, लेकिन अपने चेहरे से हंसी गायब नहीं होने दीजिए, हंसते रहिए। तो चाचा के चौपाल में आने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आज ये जो तिला संक्रांत है उसकी भी, और चौपाल में आने के लिए भी बहुत ही धन्यवाद आपका, और बाकी शुभकामनाएं है कि आपका जो साल है वो सुखद रहे, और बिहार भी ज़रा भाई जो टर्मोइल से बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हल्के भूकंप की तो आशंका है ही, राजनीतिक भूकंप, और उससे तो जनजीवन प्रभावित होता ही है, क्योंकि जो नए लोग आएंगे वो कोई अच्छे लोग तो आएंगे नहीं, वही जात पात करने वाले, वही क्राइम को बढ़ावा देने वाले, लूटपाट मचाने वाले ही आएंगे। तो इन्हीं बातों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर आपको तिल संक्रांति की बधाई, मकर संक्रांति की। तो धन्यवाद आने के लिए।